गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन आवर्त सारणी के अंदर कर रहे थे डी ब्लॉक, ठीक है। और अपन ने बताया था जो डी ब्लॉक है वो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है और इसमें 10 वर्ग होते हैं जो होते हैं तीसरे से लेकर के 12वें तक, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं। और अपन ने डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी बाह्यतम S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसके अंदर की ओर जो डी होगा उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए यहाँ डी ब्लॉक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? ठीक है। तो देखिए अपन ने बताया कि जो डी ब्लॉक है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में n-1 d तथा ns, n-1 d तथा ns के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इसलिए यदि n-1 d उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ ना हो तो ns से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण n-1 d में हो जाता है।
इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसका रीजन क्या है कि इन तत्वों में n-1d और ns के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। तो इसलिए यदि n-1d पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, यानी यदि n-1d में इलेक्ट्रॉन हो 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि यदि d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, है ना। तो उस कंडीशन में ns से इलेक्ट्रॉन इस n-1d में नहीं आ सकते। इसलिए संक्रमण तत्वों के लिए शर्त है कि जो n-1d है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि n-1d पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होगा तो यहाँ ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण ns से इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसमें, n-1d में, ठीक है। इसलिए इनको संक्रमण तत्व है वो कहा जाता है। तो संक्रमण तत्वों के लिए कंडीशन है कि जो n-1d है उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब ये कंडीशन या तो परमाणु की उदासीन अवस्था में हो सकती है या आयनिक अवस्था में। ठीक है, यानी जो n-1d है उसमें 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन या तो उदासीन अवस्था में हो या आयनिक अवस्था में हो, तो वो डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो जिंक जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30, कैडमियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 48, मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80 और UUB जिसका परमाणु क्रमांक होता है 112। ये जो तत्व है ये डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों? अब ये जो आप तत्व देख रहे हो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी, बाइयम, ये डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। अपन ने अभी भी क्वेश्चन किया कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये जो तत्व है ये डी ब्लॉक के तो है लेकिन ये संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो जिंक है
अपन ने कल डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा था, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। जो जिंक है वो 3D श्रेणी का अंतिम तत्व है, कैडमियम 4D श्रेणी का अंतिम तत्व है, मरकरी 5D श्रेणी का अंतिम तत्व है और यूयूबी 6D श्रेणी का अंतिम तत्व है। ये डी ब्लॉक के तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो इसका रीजन देखिए, क्या ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है 12th के, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अपन ने कहा था कि संक्रमण तत्व होने के लिए, संक्रमण तत्व होने के लिए n-1d उपकोष में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वो उदासीन अवस्था में हो चाहे वो आयनिक अवस्था में हो, ठीक है, उदासीन या आयनिक अवस्था में। तो जिस डी ब्लॉक के तत्व में उदासीन या आयनिक अवस्था में डी के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो संक्रमण तत्व होते हैं। और यदि किसी के n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 10, यानी जिसमें डी पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, उदासीन अवस्था में भी और आयनिक अवस्था में भी, तो ऐसे तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। तो जिन डी ब्लॉक के तत्वों में उदासीन या आयनिक दोनों अवस्थाओं में n-1d पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, कितने हो उसमें, 10 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में ns से इलेक्ट्रॉन d में स्थानांतरित नहीं हो सकते क्योंकि d है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, ठीक है। अब देखिए ये जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक 30। तो देखिए आर्गन 18, आर्गन 18, 3d10 4s2, ठीक है। तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 30 इलेक्ट्रॉन, आर्गन 18, 4s2 20 और डी में 10 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो जो 3d है n-1d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में स्थानांतरित नहीं हो सकते, इसलिए जिंक है वो डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। इसी प्रकार कैडमियम जो 48 पे आता है, इसके पास स्थायी गैस क्रिप्टॉन जो 36 पे आती है, 4d10 5s2, क्रिप्टॉन में 36, 5s में 2 38, 4d में 10 48, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4d है उसमें कितने हैं, 10, यानी ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए ये भी संक्रमण तत्व नहीं होता। मरकरी जो 80 पे आती है, इसके पास स्थायी गैस जिनॉन कितने पे, 54 पे, ठीक है।
4f14, 5d 10, 6s2। मरकरी से पहले एफ ब्लॉक के 14 तत्वों की लैंथेनॉइड श्रेणी आ जाती है 58 से लेकर के 71 तक, है ना, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है, इसलिए लैंथेनॉइड श्रेणी को 4f श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिनोन में 54, ठीक है। अब देखिए 54 और 2 56, 56 और 10 66, 66 और 14 80, ठीक है। अब यहाँ अंतिम तत्व भरा जाता है किसमें, 5d में, इसलिए मरकरी है वो 5d श्रेणी का अंतिम तत्व है। अब ये डी ब्लॉक का तत्व तो है क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है 5d में, लेकिन इसका 5d है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10, तो इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। इसी प्रकार से UUB इसका 112, तो इसके पास स्थायी गैस रेडॉन जो आती है 86 पे, 5f14, 6d 10, 7s2, ठीक है। अब देखिए जो UUB है 112, इससे पहले आ जाती है F ब्लॉक की एक्टिनोइड श्रेणी 90 से लेकर 103 तक, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में भरा जाता है, इसलिए एक्टिनोइड श्रेणी को 5f श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5f14। अब देखो UUB 112 पे आता है, रेडॉन में 86, 2 7s में 88, 88 और 10 98, 98 और 14 112, तो ये UUB 112 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में भरा जाता है, इसलिए UUB 112 डी ब्लॉक का तत्व है। और यहाँ देखिए जो 6d है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है ना, तो इसलिए ये डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। अब देखिए ये तो है इनकी उदासीन अवस्था, ये तो इनकी उदासीन अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यदि अपन इनकी आयनिक अवस्था को देखें तो आयनिक अवस्था में भी इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आयनिक अवस्था में भी इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यानी इनकी आयनिक अवस्था में भी जो डी है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, ठीक है ना, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते। देखिए इनकी आयनिक अवस्था होती है सभी की +2, इन सभी की आयनिक अवस्था होती है +2, ठीक है, इन सभी की आयनिक अवस्था +2 होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बाह्यतम कोश से निकालते हैं। यहाँ बाह्यतम कोश 4s चौथा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। Cd+2, यहाँ बाह्यतम कोश है 5वां 5s, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, ये Cd+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये Hg+2, यहाँ बाह्यतम कोश छठा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये Hg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। UUB+2, यहाँ बाह्यतम कोश है 7वां, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 7s0, तो ये UUB+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप इसकी इन सभी की आयनिक अवस्था में भी देख सकते हो
जो डी है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इनकी उदासीन और आयनिक दोनों अवस्थाओं में डी पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अब देखिए अगला क्वेश्चन डी ब्लॉक से संबंधित। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं क्यों? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं क्यों? तो देखिए अपन ने कहा कि जो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है n-1d 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी तत्व के ऊपर जो आवेश होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, किसी तत्व के ऊपर जो आवेश होता है वही उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक होता है ना। अब ये डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है? डी ब्लॉक के सभी तत्व होते हैं धातु। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो धातुओं का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना। धातु मेटल, तो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। ठीक है, तो धनायन में आवेश होता है पॉजिटिव, इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों पे ऑक्सीकरण अंक कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब अपना क्वेश्चन है कि इनका जो ऑक्सीकरण अंक है पॉजिटिव वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या है? अपन ने कहा कि n-1d और ns के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। इनके बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, अब इनके बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण ns के साथ साथ n-1d के इलेक्ट्रॉन भी त्याग दिए जाते हैं। ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण डी ब्लॉक के धातुओं द्वारा ns के साथ साथ n-1d के इलेक्ट्रॉन भी त्याग दिए जाते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण
अंक दर्शाते हैं। तो ये इसका रीजन है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक क्यों दर्शाते हैं। देखो अपन ने कह दिया डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं और धातुओं का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये +1 से लेकर के +7 तक इतने प्रकार के ऑक्सीकरण अंक है वो दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। अब देखो यहां बाह्यतम कोष कौन सा है, NS। बाह्यतम कोष कौन सा है, NS है। तो ये सबसे पहले किसके इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, NS के त्यागेंगे। तो NS में तो अधिकतम कितने हैं, 2 है। तो NS के आधार पे तो ये +1 और +2 ही दर्शाने चाहिए, है ना। लेकिन ये +1 और +2 के अलावा +3 +4 +5 +6 +7 भी दर्शाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि NS और N-1D के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए NS के साथ साथ N-1D के इलेक्ट्रॉन भी त्याग दिए जाते हैं। इसलिए ये कई उच्चतम ऑक्सीकरण अंक है वो भी दर्शाते हैं, +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d5 4s2। मैग्नीज 25 पे आता है, आर्गन में 18 हो गए, 4s2 20, 3d में 5 25। अब मैग्नीज है उसका उच्चतम ऑक्सीकरण अंक होता है +7। मैग्नीज का उच्चतम ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +7 होता है। देखो मैं मैग्नीज के 2 यौगिक लिख रहा हूं, KMnO4 और Mn2O7। अब KMnO4 में मैग्नीज +7 में होता है और Mn2O7 इसमें भी मैग्नीज +7 में होता है। दोनों के अंदर मैग्नीज +7 में होता है। तो ये +7 ऑक्सीकरण दर्शाता है। तो सबसे पहले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और यहाँ ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण ये 4s के साथ साथ 3d के 5 इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा। तो 2 और 5 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये दर्शाएगा +7 ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये रीजन है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। तो ये आपका जो डी ब्लॉक है उसका जो मैनेजमेंट है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक। थैंक यू।